ओ गुंजन, वो रोमांटिक रात मैं कभी भी नहीं मिला पाऊंगा। गुंजन, अब होगा बड़ा धमाका। हमने तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दिया। बहुत ही वाहियात और बेहुदे फोन आ रहे थे। बेहतर होगा कि तुम भी इसे स्विच ऑफ ही रखो। ये लो। बम सुलगाया था, लेकिन जली सिर्फ फुलझड़ी। बिंदिया डार्लिंग, कुछ करो और कुछ जल्दी करो। ये सास बहू की यारी इतनी पक्की है ना कि एक मार से कुछ नहीं होने वाला। कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा जिससे जिससे सब हिल जाए। लेकिन क्या? कौन हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घर के बड़ों ने हमें मिलने से मना किया है ना, तो हमें नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी ना? क्या? अब दरअसल बात यह है कि बोलो। गुंजन, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ है ना। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा और पहले से भी और ज्यादा प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस गुंजन। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। I love you, Kunjan. I love you too, Mayank. भगवान करे ये दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे, हमेशा खुश रहे। कैसा प्रोजेक्टर बेटा? जिसमें हम अपने फोटोज प्रोजेक्ट कर सके। क्या है ना पापा, हमने मयंक भी और गुंजन की सारी फोटोज का एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है और हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्टर के जरिए देखे। इसलिए प्लीज पापा हाँ कह दीजिए ना, बड़ा मजा आएगा। अरे भाई साहब, उसकी इच्छा है तो हाँ कह दीजिए। ठीक है बेटा, मंगवा लो प्रोजेक्टर। थैंक यू सो मच पापा। वैसे तुम्हारा ये फोटो दिखाने वाला आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इस सरप्राइज के बारे में गुंजन या मयंक भैया को कोई कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है? अरे मौसा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हम भी एकदम बढ़िया। बड़ी जल्दी में दिख रही हो। जी मौसा जी, हम आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अरे सीमा देखो कौन आए। अरे आकाश भाई साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते। आपको आपके बेटे की शादी मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। वो हमें एक जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं आपसे।
क्या बात है प्रभु, सीमा जी कुछ परेशान सी लग रही थी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेटी की शादी है ना, काम का बोझ है और कोई बात नहीं। सीडी रास्ते में है, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अगर सीडी रास्ते में है, इसका मतलब मुझे कुछ देर यहीं मंडराते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीडी किसी और के हाथ में लग गई तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। रचना, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इसके लिए। थैंक यू रचना, तुम्हारे प्रेजेंटेशन के आइडिया के लिए, जिसने मुझे ये धमाकेदार आइटम नंबर का आइडिया दिया है। दरवाजे के पास ही रहते हैं। हाँ। लो, तुम यहाँ पर हो और हमने सारा घर छान मारा तुम्हें ढूंढने के लिए। चलो हमारे साथ। नहीं आंटी जी। क्यों? क्या हुआ? वो मेहमानों को देखने के लिए कोई यहाँ रहना चाहिए, है ना आंटी जी? अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए मेहमानों को। तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलो। आंटी जी, हाँ, आप चलिए, मैं बस अभी आई। जल्दी आना, देर मत करना अब। हाँ हाँ जी जी। जी थैंक यू। लगता है चाय ने सॉस की सीढ़ी भेज दी है। बेटा बिंदिया, कुछ करो, वरना ये बम फुस हो जाएगा। किसी भी हाल में ये सीढ़ी रचना से लेनी ही है। रचना, रचना, क्या हुआ? सब कुछ सेट है ना? मतलब तुमने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह प्लान की है या नहीं? हाँ। क्यों? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अब नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। अब अच्छा, अब हम चलते हैं, गुंजन को तैयार करना है। ओके। सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, वो सीढ़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए, रचना के हाथ में नहीं। क्या करूं? बिंदिया, ये अपशगुन, ये सब फालतू चीजों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, क्योंकि जिंदगी में वही होता है जो आपकी किस्मत में लिखा है, और अपनी किस्मत हम खुद ही बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। गुंजन, इफ यू डोंट माइंड, मैं ज्वेलरी सिलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर दूं? ऑफ कोर्स, ज्वेलरी तुम ही सिलेक्ट करोगी। थैंक यू सो मच। रचना, तुमसे एक बात पूछनी थी। ये इस सेट के साथ वो चूड़ियां मैच तो करती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल मैच करेगा। दिखाओ गुंजन, तुम भी देखो ना। आई गेस तुम्हें ये पहन लेना चाहिए, है ना? दिखाओ, ये देखो, ट्राई करके दिखाओ ना। अच्छा बिंदिया, हाँ? रचना ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या बिंदिया, आप भी ना? हाँ, लेकिन अभी हम तुम्हें ये नहीं दिखा सकते। प्लीज बताओ ना रचना, क्या है सीडी में? नहीं गुंजन, कुछ नहीं। अब तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, छोड़ो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फटाफट तैयार हो जाओ और
मैं एक काम करती हूँ, फेरों तक ये सीडी ना मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। वो क्या है कि रचना ने अभी तक किसी को इसके बारे में बताया नहीं है और हम सब इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। हम सब जानना चाहते हैं इसमें है क्या। ठीक है, ओके। विंध्या, एक मिनट। ये सीडी हमारे पास ही रहने दो। तुम्हें ओके। रचना दीदी चलिए ना, छोटी ताई जी ने आपको नीचे बुलाया है। तुम जाओ, हम आते हैं। नहीं नहीं, ताई जी ने आपको अभी बुलाया है, वो गुंजन दीदी को नीचे लाना है ना, चलिए ना। लो, हमने कहा ना तुम जाओ, हम आते हैं। आदि, हमारा पूरा प्लान ऑफ ट्रैक चला गया है। रचना ने सीटी देख ली है। अब क्या करें, कुछ सोचो जल्दी। रचना, रचना, जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। रचना। चाची जी, आप क्या रचना बेटा, कब से आवाज दे रहे, देर हो रही है बहुत। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तुम, बन गया तो देखे जरा। चाची जी, वो कितना स्पेशल और सीक्रेट प्रेजेंटेशन है। हाँ, हम बस चेक कर रहे थे। हो गया चेक, अब चलिए। हाँ हाँ, वैसे भी गुंजन आने वाली है। जी। अब ओहो चाची जी, प्रेजेंटेशन के लिए हम एक चीज लाना तो भूल ही गए। अब चलिए, हम आते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, जल्दी। जी जी जी। एक्सक्यूज मी। आकाश जी, सबसे पहले आप गुंजन की नजर उतार लीजिए। क्या बात है? मुझसे ज्यादा नर्वस तो तुम लग रही हो।
क्या करे गुंजन, जब भैया इतने नर्वस है तो उनकी बहन तो उनका साथ देगी ही ना। घबराओ मत मयंक, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और मैं तुम्हारे साथ। नमस्ते। आप सभी का एक अनोखी जोड़ी के अनोखे सफर के एक नए पड़ाव में स्वागत है, जो एक अनोखे रिश्ते का हिस्सा है, जो सिखाता है कि अगर नींव मजबूत हो, साथ अटूट, तो कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। आप सब लोग हमारी बात से सहमत है ना? सहमत है। तो चलिए इस रिश्ते की कुछ झलकियां देखते हैं। मयंक बेटा, बस हम इतना सा चाहते कि इन तस्वीरों में जो दिख रहा था ना, वो सच नहीं है। सीमा जी, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर पता लगाना है तो ये पता लगाइए कि हरकत किसने की और उसे पुलिस के हवाले कर दो। मयंक बेटा, तुम्हारे भविष्य की चिंता करना, तुम्हारी खुशियां चाहना, क्या हमारा हक नहीं है? मयंक, मैं बस इतना कह सकती हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पंडित जी, आप तैयारी कीजिए। मंगलम शुभ 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 मंगलम
मैं अपनी गुंजन का साथ हमेशा दूंगा और देता रहूंगा। जिस किसी ने भी ये नीच हरकत की है, उस इंसान में ना तो कोई संस्कार है और ना ही इंसानियत नाम की कोई चीज है। हमारा पहला फेरा पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि मुझे अपनी गुंजन पर पूरा विश्वास है। और इस जन्म ही नहीं, बल्कि आने वाले हर जन्म में सिर्फ गुंजन ही मेरी पत्नी बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हमारा दूसरा फेरा है कि गुंजन सातों जन्म मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी और सिर्फ मेरी हमराज बनेगी। मेरी गुंजन का अपमान मेरा अपमान होगा और ऐसा करने का किसी को भी हक नहीं है। और ये हमारा तीसरा फेरा धोखे से घटिया तस्वीरें दिखाने या झूठी अफवाहें फैलाने से मेरे और गुंजन का पवित्र गठबंधन कभी भी ढीला नहीं होगा। साक्षात भगवान भी आकर अगर गुंजन के चरित्र पर दाग लगाएं तो मैं उनकी भी नहीं मानूंगा। और ये हमारा चौथा फेरा, इसमें मैं वादा करता हूं कि अपने जीवन साथी का हर हाल में साथ दूंगा, चाहे सुख हो, दुख हो या कुछ भी हो। और भगवान से ये मनोकामना करूंगा कि मुझे ऐसा करने की हिम्मत दे और मेरी गुंजन पे वार करने वालों का नाश करे। और ये हमारा पांचवा फेरा। मैं जानता हूं कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। इसीलिए दुश्मन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सबसे पहला फर्ज मेरी पत्नी के लिए होगा, उसका साथ देना, उसका कवच बनना। और ये हमारा छठा फेरा। मेरी पत्नी कोई परीक्षा नहीं देगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी गुंजन का मन साफ है, उसके दिल में कोई खोट नहीं है।
ये आखिरी फेरा मेरा है। मेरे पति के असीम प्यार और सहारे के बदले में मैं अपना सब कुछ पूरी सच्चाई से हमेशा के लिए इसे अर्पित करती हूँ। मैं इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी होंगी मयंक। ये विवाह संपन्न हुआ। रचना, तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो? चलो हटो, साइड हो जाओ। चलो। जी नहीं, जब तक हमें अपना नेक नहीं मिलता हम यहाँ से हिलने नहीं वाले। ओके ओके देवी माँ, अब तुम एक काम करो। नहीं, ये तुम पूरा रख लो, मैं तो चलो। हटो हटो हटो। अरे भैया, आप हमें भूल गए क्या? फरमाइए छोटे राजकुमार, क्या चाहते हैं, बोलिए। घड़ी। लेकिन डोलू, घड़ी के लिए तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो दूंगा। चलो। ठीक है, तो हम बड़े होकर पहन लेंगे, लेकिन घड़ी तो लाइए, लाइए ना। मेरे बाप, ठीक है, लो घड़ी। बस चलो अब हटो, साइड हो, हटो 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 हटो, हटो। और थक गया यार, आज कस के नींद आ रही है, सो जाते हैं। एक काम करो ना, तुम भी सो जाओ आराम से और लाइट्स ऑफ कर दो। ओके। मयंक, I love you गुंजन। मयंक, क्या हुआ? I'm sorry sweetheart. Actually, आज रात को मैं इस कमरे में तारे भर देना चाहता था अपनी चांद सी दुल्हन के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।